हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 75 सर्ग यानी कि 75वें सर्ग की कथा करेंगे। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों की बारात जनकपुर से लेकर लौट रहे हैं, अयोध्या की ओर जा रहे हैं। तब तक अचानक परशुराम जी आ जाते हैं। परशुराम जी सीधे श्री राम के तरफ आगे बढ़ते हैं वार्तालाप करने हेतु और कहते हैं कि हे दशरथ नंदन श्री राम, तुम्हारे अद्भुत बल और पराक्रम का समाचार मुझे मिला है। तुमने यह जो शिव जी का धनुष तोड़ा है, तो इसके धनुष तोड़े जाने का जो मुझे समाचार मिला है, उससे मुझे यह इस बात का ज्ञान हो गया कि तुम अद्भुत पराक्रमी और बलशाली हो। दशरथ नंदन श्री राम, मैं चाहता हूं कि यह जो मेरे हाथ में धनुष है, यह वैष्णव धनुष है। इस वैष्णव धनुष पर तुम बाण चढ़ा करके, प्रत्यंचा चढ़ा करके और खींच करके और मुझे दिखा दो। अगर तुमने इस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके खींच दिया तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध करने का अवसर दूंगा। इतना परशुराम जी का कथन सुन करके महाराज दशरथ को विषाद छा जाता है और बहुत दुखी हो जाते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने तो क्षत्रियों से बैर भाव समाप्त कर लिया था और आपने शस्त्रों का परित्याग भी कर दिया था। आपने इंद्र के समक्ष शस्त्रों का परित्याग करके और आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब महेंद्र पर्वत पे आश्रम बना करके रहने चला जाऊंगा। तो फिर आज अचानक आप यहां आकर के मेरा सर्वनाश करने क्यों चले आए? और यदि आपका सारा रोष श्री राम पर है तो श्री राम के मारे जाने से हम सब लोग, जितने लोग यहां मौजूद हैं, सभी अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। अतः मेरा सर्वनाश होना सुनिश्चित है। आप कैसे चले आए? परशुराम जी दशरथ जी के बातों को अनसुना करते हुए, उनकी बातों का अवहेलना करते श्री राम से वार्ता जारी रखते हैं। कहते हैं कि हे श्री राम, तुमने जो धनुष तोड़ा है वह शिव जी का धनुष है। इस पृथ्वी पर देवताओं द्वारा विश्वकर्मा जी से दो अति प्रबल, अति दृढ़, शक्तिशाली धनुष दो बनवाए गए। जो एक धनुष जो था, देवताओं ने भगवान शिव को दिया था त्रिपुर नामक राक्षस का वध करने के लिए। देवताओं ने उस धनुष को शिव जी को दे करके आग्रह किया था कि त्रिपुरासुर का वध आप इसी से करेंगे, और भगवान शिव ने उसी धनुष से त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था। और त्रिपुरासुर का वध करने के पश्चात उस धनुष को भगवान शिव ने विदेह देश के राजा राजर्षि देवरात को उपहार के स्वरूप दे दिया था। और जो दूसरा धनुष ये मेरे हाथ में है, यह वैष्णव धनुष है। इस वैष्णव धनुष को देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था और भगवान विष्णु ने इस धनुष को भृगुकुल नंदन मुनि ऋचिक को दिया था। उन्होंने उपहार स्वरूप ऋषि ऋचिक मुनि को दिया था, जो मेरे पितामह थे। और ऋचिक मुनि ने अपने पुत्र यानी मेरे पिता महात्मा जमदग्नि को दिया था। और महात्मा जमदग्नि का दिया हुआ यह धनुष तुम्हारे सामने है। यह भगवान विष्णु का वैष्णव धनुष है। इस पर तुम प्रत्यंचा चढ़ाओगे तब मैं तुम्हारे पराक्रम को मानूंगा। दशरथ नंदन श्री राम, एक बार की बात है कि सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम भगवान शिव और विष्णु जी के बलाबल को जानना चाहते हैं। इन दोनों में कौन शक्तिशाली है? देवताओं की इच्छा जान करके ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और विष्णु दोनों में बैर ठनवा दिया था। और विष्णु और शिव में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध होने पर भगवान विष्णु ने शिव जी के धनुष को शिथिल कर दिया था उस युद्ध में, और साथ ही भगवान शिव को स्तंभित भी कर दिया था।
तब सारे देवता दौड़ करके, ऋषि मुनि देवता महात्मा सारे दौड़े और जा करके दोनों लोगों की परिक्रमा की और हाथ जोड़ करके विनती की कि भगवान शिव और भगवान विष्णु, आप लोग शांत हो जाइए, युद्ध न करिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोनों लोग शांत हो गए और शांत होने के पश्चात देवताओं ने विष्णु जी द्वारा भगवान शिव को स्तंभित करने और उनके धनुष को शिथिल करने के कारण विष्णु जी को ज्यादा शक्तिशाली माना और उस युद्ध में विष्णु जी को विजयी माना। यह वही धनुष है जिसको विष्णु जी ने धारण किया हुआ था। यह मेरे हाथ में वही वैष्णव धनुष है। हे श्री राम, मैं इसको तुम्हारे हाथ में दे करके मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पराक्रम में कितना पराक्रम है, उसके अनुसार मैं द्वंद्व युद्ध का निर्णय करूंगा। मैं दशरथ नंदन श्री राम, तुम्हें मैं यह बताना चाहता हूं कि जब यह धनुष मेरे पिता को, मेरे पितामह ऋचिक मुनि ने दिया था, तो सारे शस्त्र का परित्याग करके, सारे शस्त्र को रख करके, जब मेरे पिता जमदग्नि ऋषि ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे, तो क्षत्रिय वंशी कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने मेरे पिता का वध कर दिया था। और उस वध से मैं बहुत आहत होकर के, और मैं पूरे पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। और क्षत्रियों से विहीन करने के पश्चात सारी पृथ्वी मैंने अपने कब्जे में कर लिया था, सारी पृथ्वी को मैंने ले लिया था। लेकिन अंत में मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में महात्मा कश्यप को मैंने यह सारी भूमि दक्षिणा के रूप में पुनः दे दिया। और यह कह करके दे दिया कि मैं इस पृथ्वी पर शयन नहीं करूंगा, पृथ्वी पर भ्रमण करने के पश्चात भी मैं महेंद्र पर्वत पे चला जाऊंगा विश्राम करने। तो हे दशरथ नंदन श्री राम, यह जो धनुष मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस पर तुम प्रत्यंचा चढ़ाओ, फिर तुम्हारे पराक्रम का मैं आकलन करूंगा, फिर द्वंद्व युद्ध के लिए वहां आमंत्रित करूंगा। इतना 75वें सर्ग में कथा बस इतनी ही। अगली कड़ी में 76वें सर्ग की कथा करेंगे।